आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, सिंगल एटम। जैसे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी, एटॉमिक मास भी इसका 1 होता है। सिर्फ एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में। तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा इक्वल टू 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या इसको हम सिर्फ U भी लिखते हैं, यूनिफाइड मास। अब अगर हम इसको एवोगाड्रो नंबर जो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अगर लेते हैं, इतने एटम्स अगर हम लेते हैं तो वो हो जाएगा उसका ग्राम एटॉमिक मास। तो 1 में अगर हम ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन अगर हम लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मतलब सिंगल एटम का मास होगा तो हम AMU लिखेंगे या सिर्फ U लिखेंगे, और उसी को अगर हम एवोगाड्रो नंबर NA या N0 भी लिखते हैं तो वो हो जाएगा हमारा, वही होता है 1 मोल। 1 मोल या ग्राम एटॉमिक मास, इसको हम ग्राम में लिखते हैं 1 ग्राम, वो ये हो जाएगा हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास। वैसे ही ये एलिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है। एलिमेंट रहेगा तो उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। अगर मॉलिक्यूल है, अगर कंपाउंड है तो अब इसमें एक मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये 3 एटम मिलके बना रहे हैं। तो सिर्फ 3 एटम का मास, 2 हाइड्रोजन के 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन के 1 इंटू 16 इसका एटॉमिक मास होता है, इक्वल टू 18। तो 18 AMU हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल का मास। अब अगर हम इसको एवोगाड्रो नंबर लेते, इतना लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स लेते हैं वाटर के, तो वो हो जाएगा इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो उसमें हम क्या करेंगे, 18 ग्राम लगा देंगे, ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमने देखा एलिमेंट एंड कंपाउंड में। अगर फार्मूला यूनिट मास क्या होता है, जैसे आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड जैसे हमने लिया है NaCl का एग्जाम्पल। NaCl क्या है, उसमें से एक यूनिट जो पूरा कंप, जैसे ये वाटर है तो इसके जो मॉलिक्यूल है हर जगह H2O रहेंगे, वैसे NaCl के एक यूनिट, एक Na+ एंड एक Cl-, एक कैटायन एक एनायन अगर हम लेते हैं, इसी को बोलते हैं फार्मूला यूनिट। इससे बहुत सारे सोडियम क्लोराइड इक्वल अमाउंट होते हैं, Na+ एंड Cl-। इसका फॉर्मूला होता है, ये कैसे बनता फॉर्मूला, Na एंड Cl। Na के ऊपर +1 का चार्ज होता है और Cl के ऊपर -1 का चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो बनाता है सोडियम प्लस। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये बनाता है Cl-। अब नेमिंग कैसे करते हैं, सोडियम मेटल है तो इसको हम पूरा सोडियम बोलते हैं। क्लोरीन ये जो बनाया है इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। तो सोडियम जो फर्स्ट मेटल होता है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, और क्लोरीन जो था उसको अब हम क्लोराइड लिखेंगे, INE हटा के IDE। तो सोडियम एज इट इज लिखेंगे और क्लोरीन NaCl जब बन जाएगा तो सोडियम क्लोराइड इसका नेमिंग होगा। तो इस तरीके से ये जो दो हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग होता है, ये आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा, इसमें से एक यूनिट, बहुत सारे Na+ एंड Cl-, तो सिर्फ एक यूनिट अगर हमने लिया, इसी को बोलेंगे फार्मूला यूनिट। अब इसमें फार्मूला यूनिट में, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल में हमने देखा है 2 हाइड्रोजन के एटम 1 ऑक्सीजन के, वैसे फार्मूला यूनिट में एक सोडियम प्लस होगा और एक Cl- होगा। तो सोडियम प्लस का भी
6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, आयंस होंगे, और क्लोरीन के भी एवोगाड्रो नंबर के इक्वल आयंस होंगे। मतलब इसमें ये डबल हो जाएगा, तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे। मोलर मास क्या होता है? अभी हमने देखा ग्राम एटॉमिक मास, ये इक्वल होता है 1 मोल के। तो 1 मोल में द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, वो कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट। तो उसको 1 मोल में इतना मास है, उसी को हम बोलेंगे मोलर मास। उसको हम लिखते हैं ग्राम पर मोल। अब अगर गैसियस पार्टिकल है, गैसियस स्टेट में है, तो उसके लिए हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम 1 मोल ऑफ एनी गैस टेक्स अस 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है एट STP, जिसमें टेम्परेचर 0 डिग्री C एंड प्रेशर 1 atm, तो इसमें कोई भी गैस इतना स्पेस ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर। ये काफ़ी बड़ा है, 22.4 लीटर, वो होगा इक्वल टू 1 मोल। उसको हम बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। अब हमने देखा कि प्रोटॉन जो है उसकी साइज़ क्या है, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास काफ़ी छोटा होता है, 1/1840, इतना टाइम छोटा होता है। इसके लिए इसके मास को हम नेग्लिजिबल रखते हैं। चार्ज इस पे -1 होता है, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है, और मास इसका 1 है। इसका मास 0 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, प्रोटॉन पे +1 का चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये हमने चार्ज दिखाया है, इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1, प्लस नहीं लिखा है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, 0, और ये उसका मास होता है जो कि 1.673 प्रोटॉन्स का है, और न्यूट्रॉन का 1.675, स्लाइटली डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है।